काले हिरण मामले में सलमान खान को धमकी देना हो या मौजूदा समय भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को एक चेतावनी देना हो कि आप बिग बॉस के शो में नहीं जाएंगे, या फिर अपने ही मित्र इंदरप्रीत सिंह पैरी की हत्या का मामला हो, इन दिनों एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा काफी तेज हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई, जो कि मौजूदा समय पूरे उत्तर भारत या देश के में सबसे बड़े माफिया के तौर पर जिसका नाम आ रहा है, उसकी चर्चा तेज हो गई है। लेकिन उन चर्चाओं के बीच में एक बात यह भी सामने आ रही है, क्या लॉरेंस बिश्नोई के पुराने दोस्त एक एक कर बिछड़ते जा रहे हैं। गोल्डी बराड़, जो कि उनके कॉलेज के दिनों का साथी था, वो इस समय एकदम एंटी हो गया है, जानी दुश्मन बन बैठा है। वहीं एक और मित्र इंदरप्रीत सिंह पैरी की हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हत्या में भी कहीं ना कहीं बिश्नोई का हाथ है। इसको लेकर एक ऑडियो आया है, हालांकि हम उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, वो जांच का विषय है। हम अपने पुराने वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी विशाल पाठक और संदीप हैं। संदीप क्राइम देखते हैं, पूरा चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में क्राइम में इनकी काफी पकड़ है, चंडीगढ़ के रहने वाले भी हैं। और विशाल पाठक हमारे चंडीगढ़ की टीम को लीड करते हैं। उसके अलावा पंजाब तक की रिपोर्टिंग इनकी रहती है। हम दोनों ही साथियों से इस मुद्दे पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं संदीप के पास आऊंगा। संदीप, क्या लगता है इस समय जो एक चर्चा चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जी, इनके पुराने साथी एक एक कर छूटते जा रहे हैं, क्योंकि आप लंबे समय से क्राइम देख रहे हैं और आप इस जो इंदरप्रीत सिंह पैरी की जो हत्या हुई थी, सबसे पहले मौके पे पहुंचने वाले रिपोर्टर भी आप ही थे। इस बारे में जरा बताइए, क्या ये सच है या वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, जो ये पैरी की हत्या हुई है सेक्टर 26 में, ये अभी सोशल मीडिया पे जो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं, अभी फिलहाल सबसे खास माने जाने में दो शूटर हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि विदेश में बैठे हैं हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई। इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली थी कि जो पैरी की हत्या है वो उन्होंने करवाई थी। हालांकि इसमें अभी तक लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कोई, जो खुद उसने इस तरह से कोई भी बयान नहीं दिया है या स्वीकार नहीं किया है। हालांकि ये सोशल मीडिया पे जो ऑडियो लगातार वायरल की जा रही है, उसके बाद गोल्डी बराड़ की वायरल हुई, हरी बॉक्सर की आई, आपस में जो है वो सोशल मीडिया का भी फिलहाल कह सकते हैं कि जो गैंगवार में उसका भी दौर चल पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर हरी बॉक्सर ने पैरी की हत्या करवाने के बाद जो पोस्ट डाली थी, उसके बाद गोल्डी बराड़ ने उस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इन्होंने अपने ही दोस्त को जो है धोखे से मार दिया। उसके बाद हरी बॉक्सर की जब दोबारा रिकॉर्डिंग आती है तो उसमें पैरी की हत्या का कोई जिक्र नहीं होता। तो कहीं ना कहीं पुलिस का मानना है कि अगर हरी बॉक्सर उस वीडियो में, जो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी है, गोल्डी बराड़ की उन बातों का विरोध नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये हत्या है वो लॉरेंस बिश्नोई ने ही करवाई होगी। तो ये अभी पुलिस इसका जो है इसकी जांच भी कर रही है। इसके पीछे पूरी साबरमती जेल में जो लॉरेंस बिश्नोई भी बंद है, पुलिस कोशिश कर रही है कि पूछताछ उससे की जा सके कि ये हत्या क्यों की गई चंडीगढ़ में। तो अभी तक तो चंडीगढ़ की जो टीमें हैं वो पूरी ये जांच में जुटी हुई हैं। हालांकि चंडीगढ़ के अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की टीमें भी इस मामले में जुटी हुई हैं। विशाल जी, संदीप ने जो सो बताया, लेकिन मेरा एक जो सवाल था इसमें, एक और सवाल दो बात थी कि इन तमाम घटनाओं के बीच में एक सवाल ये है कि एक दोस्त जो गोल्डी बराड़ है, वो आरोप लगाता है कि बिश्नोई ने किया है। मारा जो जाता है वो भी सहयोगी रहा है, साथ का पढ़ा रहा है, वो भी दोस्त है। तो ये एक सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि बिश्नोई के अपने ही धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। क्या ये सच है या इसके पीछे कोई और भी कहानी है? इसके पीछे देखिए परवीन जी, ये सारी कहानी कहाँ से शुरू होती है हम लोगों को ये पहले समझना बहुत जरूरी है। दुबई में जब सिप्पा मारा जाता है, जब उसका कत्लेआम होता है और गोल्डी बराड़ उसकी बकायदा पूरी जिम्मेदारी लेता है, और इससे पहले भी उसने मतलब ओपनली बोला था कि मैं सिप्पे का मतलब कि बदला लूंगा सिप्पा से। तो सिप्पे के मर्डर के बाद ही सारी चीजें एकदम से एक्शन मोड में आती है। आप देखेंगे अमेरिका से अनमोल बिश्नोई भारत डिपोर्ट किया जाता है। फिर अनमोल बिश्नोई के भारत आते ही लॉरेंस का सबसे ज्यादा जो करीबी माना जाता है, हालांकि ये लॉरेंस का ही नहीं, मतलब गोल्डी बराड़ और ये सारी एक मतलब कि इनका आपस में पूरा एक ग्रुप था जो शुरुआत से डीएवी से शुरू हुआ, यहाँ सोपू पार्टी से इसकी चंडीगढ़ का डीएवी कॉलेज, बिल्कुल डीएवी कॉलेज से ये सारा ग्रुप बना था और यूनिवर्सिटी से बना था। सोपू में एक ग्रुप में, स्टूडेंट ग्रुप में इलेक्शन भी लड़ते रहे। तो ये सारा ग्रुप पुराना ही ग्रुप था। और इसके बाद एकदम से पैरी की हत्या हो जाती है और लॉरेंस का कहीं भी खुले तौर पर
खुले तौर पर मतलब इसकी जिम्मेदारी लेना या इस संदर्भ में कोई लॉरेंस का अब तक वीडियो ना या ऑडियो मतलब कोई मैसेज डायरेक्टली ना सामने आना, ये कहीं ना कहीं प्योरली एक संकेत देता है, एक मैसेज देता है कि अभी सिप्पा मर्डर केस में जो दोनों राइवलरी जो अब राइवलरी ग्रुप बन गए हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन ग्रुप बन गए हैं, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई, इसके पीछे की कहानियां जो है अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है कि वाकई में ही गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई ने ही इसको मरवाया है कि कहीं ये सिप्पा के मर्डर की एक कड़ी तो नहीं है, कहीं कहीं सिप्पा के मर्डर के दौरान कोई ऐसी चीजें इनके आपस में ही सामने आई हो, इस ग्रुप में आपस में ही कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट सामने आए हो, जो इनपुट कहीं ना कहीं पता चले हो और उसके बाद ये पैरी की हत्या इसी कड़ी में इसको बिल्कुल उसी से जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में क्योंकि लॉरेंस का भी कोई ऑडियो सामने नहीं आया, तो इसलिए जिम्मेदारी मतलब अलग, जैसे संदीप जी ने बताया कि हैरी बॉक्सर के एक सोशल मीडिया पे वो मैसेज डालता है, मगर कहीं भी लॉरेंस का मतलब कि वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, इसमें एक चीज और सामने आ रही है कि गोल्डी बराड़ जो इनका सहयोगी था, आज के डेट में दोनों कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। ये दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई? एक तो सिप्पा मर्डर का ये जो बता रहे हैं, क्या ये दुश्मनी जो एक चर्चा आती है कि पैसे की लेन देन की वजह से जो हिस्सा पहुंचना चाहिए था दोनों पार्टनरों के बीच, वो नहीं पहुंच पा रहा था, चंडीगढ़ के कुछ क्लबों से इसका जुड़ाव है, क्या है इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, अभी पाठक जी ने जो बताया है सिप्पा मर्डर केस, ये पैरी के मर्डर केस में पहले मैं वो क्लियर कर दूं कि पैरी के मर्डर के जो मर्डर हुआ है वो सिप्पा मर्डर केस जो है वो काफी अहम है, क्योंकि सिप्पा की जब हत्या हुई थी तब उसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ लेता है, रोहित गुजारा लेता है कि सिप्पा की हत्या, सिप्पा इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई का हैंडलर बना हुआ है। उसी हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई पैरी की हत्या करवाता है, सेम उसी पैटर्न पे जैसे वहां पे दुबई में उसे बुलाया जाता है, विश्वास में लेके बुलाया जाता है सिप्पा को और उसकी हत्या कर दी जाती है गला काट के और सिर पे हमला करके। उसी तरह पैरी को भी यहाँ विश्वास में लेके उसी तरह हत्या की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से वहां सिप्पा की हत्या की गई उसका बदला भी उसी पैटर्न से लॉरेंस बिश्नोई ने लिया। अब आप बात ये पूछ रहे हो कि गोल्डी बराड़ की दुश्मनी जो लॉरेंस बिश्नोई से शुरू हुई, ये कहीं ना कहीं जो हमारे सोर्सेस हैं ये अनमोल बिश्नोई के इस गैंग में आने के बाद शुरू हुई। पहले जो आपसी जो सारी रंगदारी का जो अवैध वसूली का मामला था, जितने भी रंगदारी के पैसे थे, तो वो सारा लेन देन जो है वो अनमोल बिश्नोई करता था, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़ को इस चीज से आपत्ति थी कि ये वारदातें वो करे, सारे मर्डर वो करे, और जो क्रेडिट है वो सारा जो पैसा है वो सारा अनमोल बिश्नोई हिसाब किताब करता था। तो कहीं ना कहीं अनमोल बिश्नोई का इसमें गैंग में आने के और पैसा मतलब इनकी दुश्मनी का कारण, मतलब एक चुभन होती कि दो लोग साथ में चले और दोनों का वजूद साथ का था, क्राइम दोनों ने साथ में किया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा नाम हो गया, दूसरा हमेशा उसके सहयोगी के तौर पे गिना जाना। क्या एक गोल्डी बराड़ के अंदर ये तीसरा गई थी क्या इसका मतलब? देखिए, नाम वाली बात तो मैं आपको बता दूं कि गोल्डी बराड़ का नाम चंडीगढ़ में 2021 या 22 में मर्डर हुआ था इंडस्ट्रियल एरिया में, गुरलाल बराड़ का गोलियां मार के हत्या की थी विरोधी गैंग ने, जिसमें लक्की पटियाल का नाम आया था। लक्की पटियाल गैंगस्टर जो वो भी चंडीगढ़ का ही रहने वाला है। गोल्डी बराड़ ने बताया जाता है कि गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद, ये उस समय फॉरेन विदेश में था, गोल्डी बराड़ स्टूडेंट वीजा पे बाहर गया था, अपने कामकाज के लिए गया था, लेकिन गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के बिल्कुल संपर्क में आ गया और उसने ठान ली कि अब वो अपने भाई की हत्या का बदला लेगा। उसके बाद लॉरेंस ने उसको सपोर्ट करी, काफी सपोर्ट करी। गोल्डी बराड़ जो है अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां थी, सारा हिसाब किताब, लेन देन, उगाही में सब जगह उसको आगे करा गोल्डी बराड़ को। तो गोल्डी बराड़ को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ तक पहुंचाने वाला जो हमारे सोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का उसमें हाथ रहा है, जो आज गोल्डी बराड़ का देश भर में विदेश भर में इतना नाम है। तो क्योंकि गोल्डी बराड़ जब गुरलाल बराड़ की हत्या हुई थी उससे पहले गोल्डी बराड़ की इतनी पहचान नहीं थी, तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को भी इस बात से आपत्ति थी, कहीं गोल्डी बराड़ को इस बात के बाद। हालांकि गोल्डी बराड़ जब विदेश से ये ऑडियो वायरल करता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसे किया, लॉरेंस ने ऐसे किया, तो ये इनकी आपसी जो रंजिश है ये कहीं ना कहीं अनमोल बिश्नोई के आने के बाद इनके शुरू हुई है। एक जो अभी नया मामला आया है पाठक जी, आप पूर्वांचल से भी ताल्लुक रखते हैं, यूपी बिहार पे भी आपकी अच्छी पैठ है, कि पवन सिंह को जो एक धमकी मिली है कि बिग बॉस के शो पे मत जाइएगा और तो जाएंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। बिग बॉस पवन सिंह वहां पे गए भी, क्योंकि पवन सिंह बिहार में बहुत बड़ा नाम है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी गानों में उनका एक पावर स्टार के नाम से जाना जाता है, वो आदमी जाने जाते हैं।
क्या इसको इस तरह से भी नहीं समझा कि पवन सिंह के बहाने बिश्नोई गैंग बिहार में भी एंट्री करने की वो कर रहा है, या वाकई में ये है कि मतलब हम अगर सलमान खान से जो भी जुड़ेगा उसको हम उसके साथ यही होगा? क्योंकि जो हत्या हुई थी बॉम्बे के अंदर, जो कांग्रेस विधायक की है, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी, वो भी इसी से जोड़ा जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल क्या है कि काला हिरन केस सबको पता ही है। उस मामले में बिश्नोई समाज की तरफ से लॉरेंस ने मतलब कि एक कुछ मांगे रखी हुई है कि उनके मंदिर जा करके माफी मांगना, और इसकी मतलब कि एक माफी मांगना कि जो काला हिरन वाला केस था उस मामले से जोड़ते हुए। तो उसी से कहीं ना ये राइवलरी लगातार बढ़ती जा रही है। लॉरेंस ने कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है, ओपनली दी है, और इनके गुर्गे भी उनके इनके शूट मतलब उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कई बार गोलियां भी चली हैं, 1-2 बार गोलियां चली हैं। और इसमें मतलब पीछे देखा होगा एनसीपी के जो शरद पवार गुट के हैं, एनसीपी बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या, हाँ कांग्रेस के, तो उनकी हत्या करा दी गई बाबा सिद्दीकी की। तो ऐसे मामले में मतलब कि लॉरेंस ये, हालांकि जो हत्या हुई थी बाबा सिद्दीकी वाले में, इसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। तो ऐसे में क्या है कि पवन सिंह का जैसे जो नाम आ रहा है, उनसे बोला जा रहा है कि मतलब लॉरेंस ग्रुप ने कहा है कि अगर सलमान खान से जुड़ेंगे या शो में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये अब एक तरीके से अब हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें पवन सिंह को भी अब आगे आने वाले दिनों में अभी टारगेट किया गया। आने वाले दिनों में उनकी भी मतलब कि कुछ मुश्किलें, अगर वो सलमान खान से जैसे उनका बताया जा रहा है कि जुड़े रहने, और जैसे मैं इसलिए पूछ रहा क्योंकि कपिल शर्मा उनके शो से जुड़े हुए थे, कपिल शर्मा के शो के फाइनेंसर वो थे। बिल्कुल। और कपिल शर्मा का कनाडा में बिल्कुल फायरिंग खुलता है तो लगातार फायरिंग होती है। संदीप, मैं आपके पास आऊंगा, आते हैं पैरी मर्डर केस पे। इस पूरे घटनाक्रम में कई ऑडियो सामने आए हैं, कभी गोल्डी बरार की तरफ से आता है, कभी किसी की तरफ से आता है, लेकिन जो ऑडियो आते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से आते हैं, जिन नंबरों से आते हैं, क्या उन नंबरों को पकड़कर पुलिस उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है? क्या इनका सिस्टम बहुत ही कमजोर हो चुका है? क्योंकि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, आप ही की एक रिपोर्ट थी कि पुलिस ने कहा कि चंडीगढ़ में इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और सारी चीजें। क्या पुलिस की पूरी जो थ्योरी है सीसीटीवी कैमरों तक सीमित हो गई? इनके अपने गुप्तचर क्या कमजोर हुए हैं? जो आपके पास भाई अगर स्रोत है कि ये मैसेज आ कहां से रहे, उस केंद्र को पकड़कर भी तो पहुंचा जा सकता है। उसमें कितनी इनकी जांच पहुंची है, या कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपके सूत्र क्या बताते हैं? देखिए, पैरी की हत्या के मामले में मैं बता देता हूँ कि चंडीगढ़ पुलिस ही नहीं, हरियाणा पुलिस, क्योंकि हरियाणा के लिए जो वो शूटर थे पीयूष और वो अंकुश, जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया, हालांकि अभी तक हम सिर्फ पीयूष का ही कह सकते हैं कि पीयूष ही वेरीफाई हुआ है अभी तक कि पीयूष ही शामिल था। हमने फुटेज भी छापी थी, उसकी गर्दन पे टैटू था, उसकी फुटेज छापी थी हमने, तो अभी तक उसकी ही पहचान हो पाई है और उसी की जो है। तो हरियाणा पुलिस के लिए वो वांटेड था। चंडीगढ़ पुलिस अब इसके वारदात होने के बाद चंडीगढ़ में वो जांच शुरू कर दिया, उनकी टीमें लग गई हैं, चंडीगढ़ की जो ऑपरेशन सेल है वो भी लग गई है, सही है, डिस्ट्रिक्ट सेल और सभी टीमें बना दी गई हैं। उसके अलावा पंजाब पुलिस की एजेटीएफ, जो गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए माहिर हम कह सकते हैं कि काफी तेजी से काम करती है, जो जहां डीएसपी विक्रम बराड़ है, तो वो खुद इसको पकड़ने के लिए उनको आरोपियों को पकड़ने के लिए जुटे हैं, पैरी के हथियारों को। खुद उस दिन वो खरड़ में जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रहे थे। इसके अलावा दिल्ली की स्पेशल सेल, जिसके वो भी इनको पकड़ने के लिए जुटी है। तो जो आप ऑडियो की बात कर रही हो, ये ऑडियो जो है वो सब विदेश में बैठे जो ये गैंगस्टर हैं, इनके मोबाइल से आती है। ये वहां से वायरल करते हैं, वहां से वायरल करने के बाद या किसी मीडिया चैनल के पास भेज देते हैं, वहां से वायरल कर दी जाती है, या फिर अपने किसी न किसी गुर्गे के थ्रू आगे से आगे पहुंचा के वायरल की जाती है। पुलिस ने कहीं, चंडीगढ़ पुलिस ने कहीं जो है इनके गैंगस्टर जो सोशल मीडिया पे जो गैंगस्टरों की पोस्ट डालते हैं या कोई गैंगस्टरों के नाम से जो आइडिया चलाते हैं, उनको हालांकि वो भी किया है, बंद भी करवाया है उनको। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पुलिस वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाती कि किसने ये पोस्ट डाली, किसने ऑडियो रिकॉर्ड डाली। लेकिन ये शातिर आरोपी है, ये गैंगस्टर काफी शातिर हैं, ये विदेश में बैठे सारी ये ऑडियो वाला करते हैं। आपने देखा होगा अभी तक हैप्पी पासिया, रिंदा, इसके अलावा ये आरजू बिश्नोई भी बाहर में है, गोल्डी बराड़ भी, और दूसरा जो ये हरी बॉक्सर भी, अनमोल बिश्नोई भी बाहर से पकड़ा गया। तो ये बाहर पहुंच जाते हैं, जो इंडिया में मोस्ट वांटेड हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फर्जी पासपोर्ट बना के विदेश भाग जाते हैं। तो इस चीज का ये फायदा उठाते हैं, और ये इंडिया में रह के अगर कोई इस तरीके से सोशल मीडिया पे अगर डालेगा, तो मुझे नहीं लगता पुलिस 2 घंटे से ज्यादा टाइम ले उनको पकड़ने में।
पुलिस जब इनके आईपी एड्रेस वगैरह चेक करती है तो वो सारे विदेश के मिलते हैं, तो पुलिस के हाथ वहां पे जाके बन जाते हैं। जैसा कि संदीप बता रहे थे अभी कि 4 जगहों की पुलिस, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, 4 जगहों की पुलिस इस पूरे केस में लगी हुई है, जांच कर रही है, सारी चीजें कर रही है। हमारे पिछले वीडियो में आपने बताया कि पुलिस जो खासतौर पे जो दोनों शूटर हैं उनके बहुत पास तक पहुंच चुकी है। वो वीडियो हमने करीब 3 दिन पहले जारी किया था। इस समय क्या एक्चुअल स्थिति है, ये हमारा आखिरी सवाल है, उसके बाद हम अपने वीडियो को वाइंड अप करेंगे। जैसे कि प्रवीण जी, मैं आपको बता दूं, इस केस में जैसे संदीप जी ने बताया, इसमें कोई अकेली चंडीगढ़ पुलिस सिर्फ काम नहीं कर रही है अब, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला हो बिल्कुल चुका है। बिल्कुल, क्योंकि विदेश से भी जुड़ गया अब ये सारी चीजें। तो इसमें जो है ज्वाइंट टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। पंजाब में भी, मैं आपको जानकारी बता दूं अपने दर्शकों के लिए, कि पंजाब में भी बड़े बड़े जो मतलब सेल हैं, जहाँ पे काफी नामी गैंगस्टरों को इस समय रखा गया हुआ अलग सेलों में, उनसे भी पूछताछ हो रही है। जैसे बताया संदीप जी ने कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो एजीटीएफ है इनकी पंजाब की, वो भी पूछताछ कर रही है इन सब के पीछे के सारे सोर्स, और इन सब की जैसे जो मर्डर हुआ है दोनों शूटर का, उनके सारे लिंक निकालने के लिए, और कहीं ना कहीं उनके पूरे मतलब कि कहाँ होने की संभावना है इन दोनों शूटरों के, और मतलब कि ये कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ किन लोगों से इन लोगों ने आखिरी में संपर्क किया है अलग अलग नंबरों से, ये सारी पुलिस ने जो है जानकारियां जुटा ली हैं ज्वाइंट टीम ने, अलग अलग स्टेट पुलिस ने। तो इसमें क्या है कि अब आने वाले दिनों में कितनी जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, ये देखने लायक। सही बात है। कुल मिलाकर गुजरात के साबरमती जेल में बैठने के बाद भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ की पुलिस जिसके गुर्गों को खोजने में लगी हुई है, उस आदमी के भले ही दोस्त कम पड़ रहे हैं, लेकिन उसकी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये पुलिस के कार्यशैली पर एक सवाल है। प्रवीण राय, अमर उजाला, चंडीगढ़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।